राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। और नहीं किसने नहीं, देखा ये है? नहीं। हम ये जरूर इस बात पे हाँ कहते कि जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बात अब समझो, जिंदगी बहुत कीमती है यार, इसे गंदे कामों में नहीं, इसे अच्छे कामों में लगाओ, इससे भगवान की प्राप्ति कराओ, भगवान के प्रिय प्रेम को प्राप्त करो, ये जिंदगी का लाभ है। बुजुर्ग कहते हैं भोग भोगो आनंद लो, बुजुर्ग भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। हम तो खोल के ऑपरेशन करके बात बताते हैं, एंजॉय है कहाँ, कहाँ एंजॉय हमें बताओ। जो चीज खाओ 6 घंटा में शौच बन जाती है ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या लगती है? रुपया इसलिए प्रिय लगता है कि हमें सामग्री मिलती है, सामग्रियों में खान पान सबसे प्रिय, पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग, खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा ये सब इसी के लिए है। अंदर 2 बातें चल, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना। कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं, ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है, जिनको छू लो तो रज लगा के साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। वहां कहाँ क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते हैं, एंजॉय है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ? वो आनंद पूछो तो हर समय, हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है, ऐसे हजारों गुना लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान की शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है। पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे। और मरना है नहीं, वहां डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहां किडनी नहीं फेल है, वहां सब आनंद यार। एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहाँ एंजॉय है? यहाँ कोई एंजॉय है? आप बताओ हमें, कहाँ एंजॉय है? क्या एंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है यार? सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान हैं। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान हैं। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। इस संसार में एंजॉय करने से क्या? देखो, छोटी सी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पति पत्नी में विश्वास खत्म हो रहा है। हम बड़े चिंतित हैं, बड़ा समस्या समाज में हमारे आती है। ये एंजॉय कैसे कर पाएंगे? बहुत समस्या है, इसलिए एंजॉय के चक्कर में मत पड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सके, पवित्र जीवन व्यतीत कर सके। कपिल परमार जी। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने भारत को पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हुए आप, तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि जब ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में फाइट हार गए तो महाराज जी आज तक महाराज जी वो रात को सोता हूँ कि क्यों हार गया, क्यों हार गया, और अंदर ही अंदर तकलीफ नहीं होती नहीं, है महाराज जी।
उसको नहीं निकाल नहीं, नहीं पा रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव रखो। प्रारब्ध नहीं था विजय प्राप्त करने का, इसलिए हार आ गई, कोई बात नहीं, हम फिर प्रयास करते हैं। अगर प्रयास नहीं सफल होता तो सबसे बड़ी जीत हमें करनी है, नाम जप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। देखो, हम आपसे ये कहते हैं कि आप बहुत जीत गए, बहुत चीजें आपने प्राप्त कर ली, लेकिन मरेंगे तो आपके साथ कुछ जाएगा क्या? कोई ट्रॉफी, कोई आपके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो आखिरी विजय तो आप हार गए, जो आखिरी फाइनल था वो तो आप हार ही गए ना, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। और देखो, खास बात है, मान लो ये हम निराश नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन आपको इस स्थिति से उठाना चाहते हैं कि आप जो निराशा लिए बैठे हो, आपको जो अंदर अंदर खोखला कर रही, ये कोई खास बात नहीं। नींद नहीं आती महाराज जी, 6 महीने हो गए जब से मैं मतलब रात को वो हारा सेमीफाइनल, वो बार सुबह उठूं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब इससे ऊपर उठो। ये कोई खास बात नहीं हार जीत, इसमें खास बात है आखिरी फाइनल। फाइनल भगवान की प्राप्ति, वो है परम पद। अगर ये जीत गए तो हमारी अनंत जन्मों से जो यात्रा होती चली आ रही है वो हमारी फाइनल में अच्छी हो जाएगी। अगर मरे फिर सुअर कुत्ता बने और इधर ही इस जन्म के बड़े बड़े पद रखे, वो किस काम में आएंगे? मान लो आप ठीक है हार गए, कोई बात नहीं, नाम जप करो, आखिरी जीत मानो। हम जब मरे तो हम पवित्र आचरण करके भगवान का चिंतन करते हुए मरे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप निराश मत होइए, आप राधा राधा। इच्छा होती है कि अब बहुत हो गया, 15 साल से मैं प्रयास कर रहा था एक ओलंपिक मेडल के लिए, जो मैं सेमीफाइनल लूज कर गया, मतलब। पर अब आप नाम जप करो और प्रयास करो। अगर आपको इसी में विजय प्राप्त करना है तो नाम जप करो, आध्यात्मिक बल से परिपक्व होकर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। निराश मत होइए, चैन से सोइए। जीत जाते तो क्या मिल जाता? वाहवाही ही तो मिलती है यार, वाहवाही ही तो है। मरने के बाद वाहवाही जाएगी क्या? इसलिए बहुत कैसे कैसे विजेता हो गए, कैसे कैसे हम कह रहे हैं, एक से एक गायक, एक से एक युद्ध करने वाले, एक से एक पराक्रमी, कौन जानता है यार उनको? गए सब, काल के गाल में सब चले गए। इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, हार गए तो कोई बात नहीं, नाम जप कीजिए, आगे प्रयास कीजिए, ठीक है।